नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। मैं वक्तन फ़क्तन आप हजरात के सामने अपनी पार्टी के मंशूर के तौर पर मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है तालिबान की अक़साम। पिछले चंद दिनों से या हफ्तों से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान का अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़ोर हो चुका है और वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुके हैं। नेटो अफवाज, अमरीकी अफवाज और दीगर अफवाज वहाँ से निकल रही हैं, अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं और तालिबान अपनी नई हुकूमत की क़याम बंदी के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। ये एक ज़रूरी बात थी अवामुन नास को ये बताना कि तालिबान कितनी किस्म के हैं। दर हकीकत उसकी वजह यह है कि कुछ तालिबान ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में हमले करने, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने में मुलव्वस हैं और वो अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम देते हैं। और अफ़ग़ानिस्तान में अब जिन तालिबान ने इक़्तिदार हासिल किया है वो हैं अफ़ग़ान तालिबान। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा था कि तालिबान की ये दोनों अक़साम जो है वो वाज़ह कर दी जाएँ ताकि अवाम नास को पता चल जाए। तो मोहतरम सामीन, जब अफ़ग़ानिस्तान पर रूस ने कब्ज़ा किया सबसे पहले, तो उस वक़्त तालिबान का ज़हूर हुआ। उस वक्त इन्हें ख़ालिसन तालिबान ही कहा जाता था, लेकिन जब रूस वहाँ से निकल गया तो तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। वो तकरीबन 5 साल रही। 1996 में इनकी हुकूमत कायम हुई और 2001 तक कायम रही। 2001 में अमेरिका और नेटो की अफवाज अफ़ग़ानिस्तान में दाखिल हुई और तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। उस वक़्त अमेरिकी हुकूमत ने और इंडियन हुकूमत ने, इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर तालिबान में से कुछ लोगों को ख़रीद लिया डॉलर्स के पैसे देकर और उन्हें अपने साथ मिला लिया और उनके ज़रिए पाकिस्तान में धमाके कराने लगे, दहशत गर्दी कराने लगे। जगह जगह धमाके होते रहे। ये मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद ये अपना बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया, उसके बाद नवाज शरीफ दौर रहा। इन अदवार में ये अमेरिका और इंडिया, ये लोग इन तालिबान के तवस्सुत से पाकिस्तान में धमाके करते रहे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे। इन तालिबान ने अपना नाम रखा हुआ था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान गोया कि अमेरिका की एजेंट थी या इंडिया की एजेंट थी। इन दोनों मुल्कों की ये एजेंट थी। इन दोनों मुल्कों से ये तालिबान डॉलर लेते थे और पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराते थे। इसके साथ साथ तालिबान की एक दूसरी किस्म वो थी जो अफ़ग़ानिस्तान की आज़ादी के लिए, अपने वतन की आज़ादी के लिए अफ़ग़ानिस्तान में कोशां थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे। वो तालिबान कहलाते थे अफ़ग़ान तालिबान। आजकल अफ़ग़ानिस्तान में जिन तालिबान का उरूज है, जिन तालिबान को हुकूमत मिल चुकी है और वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुके हैं, वो हैं अफ़ग़ान तालिबान। ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे और जिहाद करते रहे। ये लोग और हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो लोग हैं, वो तालिबान हैं जो इंडिया के हाथों, अमेरिका के हाथों बिक गए थे और उनके कहने पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराते रहे। तो गोया के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और चीज़ है, अफ़ग़ान तालिबान और चीज़ है। अफ़ग़ान तालिबान इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान पर काबिज़ हैं और तहरीक तालिबान के कारकुनों को या उनके जो अफराद हैं उनको अफ़ग़ान तालिबान मार मार कर वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। वो इंडिया से पैसे लेते हैं, अमेरिका से पैसे लेते हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाते हैं। तो अफ़ग़ान तालिबान जो है उनको वहाँ से निकाल रहे हैं और उनको जो बहुत ज़्यादा मतलब है गलत किस्म के लोग हैं इन तालिबान में, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और बड़े हमले करवाए, उनको वो मार भी रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, हिलाक भी कर रहे हैं उनको।
تو تحریک طالبان پاکستان اور چیز ہے اور افغان طالبان اور ہیں. ان دونوں میں یہ ڈفرنس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے اور آپ جب اس قسم کی خبریں سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ افغان طالبان وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرتے رہے ہیں، جد و جہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور جو آج افغانستان میں غالب ہیں. اور تحریک طالبان پاکستان وہ طالبان ہیں جو انڈیا اور امریکہ کے ہاتھوں بک گئے تھے اور ڈالر کے عوض وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتے رہے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.